स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मार्केट का ना सबसे बड़ा जो इवेंट आने वाला है, जी हां, एनवीडिया अर्निंग्स। खासकर अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहां स्काई हाई एक्सपेक्टेशन इनकी और सेंटिमेंट्स जी हां इसको लेके काफी बुलिश है। और अगर ट्रेडर्स की बात करें तो काफी ट्रेडर्स यहां पोजीशन ऑलरेडी बना चुके हैं। अब सवाल यहां है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया रिजल्ट के पहले ट्रेड करें या बाद में अपॉर्चुनिटी पकड़ें। जी हां, तो चलिए कुछ नंबर्स पे हम बात करेंगे और नंबर्स के माध्यम से आपको काफी कुछ पता चलेगा, क्योंकि हाइप और स्ट्रैटेजी सब डिटेल में हम समझेंगे नंबर के माध्यम से। और एज ए ट्रेडर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। चलिए बात करते हैं अर्निंग एक्सपेक्टेशन का। अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन करें ना तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा आ चुका है, जी हां, क्वार्टर 4 को रिजल्ट को लेके। अब क्वार्टर 4 से अगर एनवीडिया की बात करें तो काफी एग्रेसिव है यहां। खासकर अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर 1.52 डॉलर से बढ़ के 1.53, अप्रॉक्स 72% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 65 डॉलर से बढ़ के 67 बिलियन डॉलर हो चुका है, अप्रॉक्स 68% का ग्रोथ। एनालिस्ट रिजल्ट के बाद 230 डॉलर से बढ़ा के 250 टारगेट की बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, यहां पुट कॉल रेशियो जो 0.67%, मतलब मार्केट में यहां बुलिश बेट से ज्यादा है। खास अगर एनवीडिया की बात करेंगे, जी हां, ये यूएस स्टॉक है, सबको पता होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, और जब भी गाइस एक्सपेक्टेशन हाई होती है तब स्टॉक में वॉलेटाइल मूवमेंट ऑलमोस्ट लगभग देखने को मिलता है। ये काफी एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर हम लोग इस चीज को समझते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एनवीडिया में इतना हाइप क्यों है। एक ऐसा यूज स्टॉक है जिसमें काफी मूवमेंट है, और क्यों इतना हाइप है इसकी बात को समझना बहुत जरूरी है। भैया एआई बूम का किंग, रिसेंटली हमने देखा ट्रम्प साहब और एआई का क्या चक्कर चल रहा है मार्केट में। तो एआई के कारण, एआई रिवॉल्यूशन का बैकबोन जीपीयूज है, और एआई जीपीयू का किंग सर कौन है? जी हां, एनवीडिया है। तो चैटबॉट्स की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, सब जगह ना एनवीडिया चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा फुल स्पीड पर है। फ्यूचर में यहां रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बताई जा रही। तो ये न्यूज एज ए इन्वेस्टर काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको मार्केट में पोजीशन बनाने में काफी हेल्प करती है। अब हाइपर स्केल अगर डिमांड की बात करें तो बिग टेक कंपनियां बहुत सारी, जो खास कर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करेंगे, अमेजॉन, गूगल जैसी हाइपर स्केलर ना एग्रेसिव एआई इंफ्रा बिल्ड कर रही हैं लगातार। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा सर? इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जी हां, एनवीडिया को मिल रहा है। अब इसीलिए मार्केट में लगातार जो सेंटिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है ना, ग्रोथ स्टोरी प्लस ग्रोथ, इनकी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट प्लस डिमांड यहां काफी स्ट्रांग दिख रही है, कि एज पर द अर्निंग जो एक्सपेक्टेशन की लगातार दिख रही है क्वार्टर 4 की, वो काफी स्ट्रांग है। अब यहां पॉसिबल कुछ सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप बोलोगे संदीप भाई ये तो चलो आपने डेटा प्रेजेंट कर दिया, क्या सिनेरियो बन रहा है और कैसे इसको हम बाई कर सकते हैं और किस प्लेटफॉर्म से। अपनी एनालिसिस भी आपको हमेशा करना चाहिए, और कभी कभी भी इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो, हमेशा एक्सपर्ट की अंडर गाइडेंस में आपको करना चाहिए, प्लस सीख के करना चाहिए। अब अर्निंग्स के बाद क्या मूव आ सकता है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें ना, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पैटर्न अगर आप देखोगे ना एनवीडिया का अर्निंग के बाद, तो लगभग हमने देखा है कि 8 से 15% तक मूव इसका कॉमन है। मतलब लगातार रिजल्ट के बाद भी इतना 8 से 15% मूवमेंट दे रहा है, कभी कभी 20% तक का स्विंग भी देखने को मिला है। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को बहुत ही ध्यान से देखोगे, मैं एडिटर से बोलूंगा चार्ट पैटर्न भी लगा दें। अगर गाइडेंस स्ट्रांग आई है मतलब मोमेंटम स्ट्रांग रैली कर सकता है, और यह चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एआई थीम फिर से लगातार बूस्ट हो सकती है, रिसेंटली हमने लगातार न्यूज में भी देखा है। और अगर डिसअपॉइंटेड हुआ, बाई चांस, एनी चांस अगर डिसअपॉइंटेड हुआ ना, तो नेस्डैक और एआई स्टॉक में प्रेशर भी आ सकता है। बिगनर ट्रेडर होना तो अर्निंग्स पे और खासकर गैम्बलिंग अवॉइड करो। रिजल्ट्स के बाद ट्रेंड फॉलो करना है कि भाई यहां अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसको फॉलो करना है। और हर ये एक पुल बैक पे आपको डेफिनेटली यहां पोजीशन आपकी अपसाइड कर सकते हो। तो रिमेंबर हमेशा ध्यान रखना है कि भाई एज ए बिगिनर कैपिटल प्रोटेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्साइटमेंट और कैपिटल की बात करो तो कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा आप ध्यान रखो, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, सो दैट आगे भी जाके आप ट्रेड कर सको और इन्वेस्ट कर सको। तो इंडिया में एनवीडिया ट्रेड कैसे करें, अभी ये सवाल मन में आता है। तो देखो इंडियन भी अब ट्रेडर्स के लिए ना इंटरेस्टिंग पार्ट, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म पर एनवीडिया फ्यूचर्स ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, जहां ऑलरेडी लेवरेज भी आपको मिल जाता है, क्योंकि
जो प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो जी हाँ, एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, कॉइनडिसेस प्लेटफॉर्म, इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अकाउंट ओपन कर लेना तो आप वीआईपी ग्रुप के एक्सेस भी बन जाओगे। अब यहाँ लेवरेज की इंपॉर्टेंट, तो लेवरेज आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डबल लेवरेज नहीं रखना है, नॉर्मल लेवरेज रखो, और प्रॉफिट भी आपको फास्ट भी हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, तो लेवरेज आपको बहुत कम लेना है। इसीलिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के लेवरेज यूज करना भी डेंजरस हो सकता है, जो लगातार मैं आपको अपने वीआईपी चैनल के माध्यम से भी, सेशन के माध्यम से लगातार आपको बताता रहता हूं। तो कैपिटल अगर आपकी ज्यादा है तो हमेशा लेवरेज कम यूज करो, 5 to 10 लेवरेज यूज कर सकते हो। ऐसा समरी सिंपल है कि भाई एक्सपेक्टेशन यहां काफी हाई है, एनवीडिया को देखें, सेंटीमेंट्स काफी यहां बुलिश है, अर्निंग्स के बाद बिग मूव ऑलमोस्ट सर्टन है। तो सवाल आपके लिए है कि आप अर्निंग से पहले ट्रेड करोगे या रिजल्ट के बाद यहां अपॉर्चुनिटी पकड़ोगे। कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। और यस, खासकर एनवीडिया में आपको यहां ट्रेड करने के लिए डेफिनेटली मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है, और बगल में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी थी, सो दैट आप लगातार चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह आप एनवीडिया के फ्यूचर्स में, यानी यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स में आप लगातार ट्रेड कर सकते हो। मात्र 100 रुपीज से भी आप यहां ट्रेड कर सकते हो। कोई डाउट होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां मुझसे बात कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। यस, वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।